गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए बुक फर्स्ट फ्लाइट से 6th चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और इस 6th चैप्टर का हाफ पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं फर्स्ट पार्ट के रूप में। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं स्टडी किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए और वहां आपको पार्ट 1 की वीडियो मिलेगी। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पार्ट 1 की लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को स्टडी कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि जो मैंने 75 पेज तक क्लियर किया है कि ये जो 6th चैप्टर है ये कनेक्टेड है हमारा 5th चैप्टर से, क्योंकि 5th चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वांडा पेट्रोन्स्की, पैगी और मैडी, वही स्टोरी सेम यहाँ 6th चैप्टर में कंटिन्यू है। और 6th चैप्टर जब हमारा स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले एक लेटर आया है और वो लेटर है जैन पेट्रोन्स्की जो कि वांडा के फादर हैं, और ये लेटर उन्होंने भेजा है रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ पे मिस मैसन टीचर हैं, वो उस लेटर को पढ़ती हैं और पढ़ कर के जो उस लेटर में लिखा हुआ है, जैन पेट्रोन्स्की ने कहा है कि अब हम यहाँ से चले गए हैं और शहर में जाकर रहने लगे हैं, वहाँ कोई हमारे नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत से फ़नी नेम्स हैं शहर में, इसलिए हमारे नाम का कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है। फिर मिस मैसन ने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से वांडा पेट्रोन्स्की हमारे स्कूल से चली गई है और किसी ने यदि उसका मजाक उड़ाया है तो मैं जानती हूँ कि वो अनजाने में उड़ाया होगा, डेलिबरेटली उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। तो जो मैडी है, पैगी की दोस्त, उसे बड़ा दुख होता है, वो किसी भी तरह से वांडा से मिलना चाहती है और बाद में ये डिसाइड होता है कि पैगी भी तैयार है वहाँ जाने के लिए। तो दोनों लड़कियाँ वांडा के घर की ओर जा रही हैं जो कि वगिन्स हाइट्स पे घर है उसका, और वहाँ जाकर वो वांडा पेट्रोन्स्की से कहने वाली हैं कि हम तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाना चाह रहे थे। और वो वहाँ पे पहुँची हैं। वगिन्स हाइट्स का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे ड्रिजल, थोड़ी बूंदाबांदी है, बूंदाबांदी के साथ ही वहाँ पे जो निराशापूर्ण माहौल है वहाँ का। और वो पहुँची हैं एक वाइट स्मॉल हाउस है, वहाँ पे पहुँची हैं, इशारा किया कि ये घर हो सकता है। तो घर पे नॉक किया उन्होंने, नॉक किया तो किसी की आवाज़ नहीं आई है वहाँ से, और आवाज़ नहीं आई तो फिर वो बैक साइड में गई हैं कोर्ट यार्ड की तरफ, और कोर्ट यार्ड में जाने के बाद कोर्ट यार्ड की तरफ वहाँ का गेट उन्होंने नॉक किया, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में स्टडी कर लिया था, अनहैप्पी अगेन, 75 पेज यहाँ तक। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, कि वहाँ अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई थी। अब पेज नंबर 76 से मैं इसका पार्ट 2 स्टडी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया था। द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, कि पेट्रोन्स्की जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो किस तरह से अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अमेंड्स में सुधार करना, कि जो मैडी और पैगी से जो गलतियां हो गई थी अब कैसे सुधारेंगे, वो वांडा तो चली गई है वहाँ से। दे टर्न स्लोली एंड मेड दियर वे बैक डाउन द हिल, वो चुपचाप धीमे से मुड़े और वापस उस पहाड़ी पर से उतरने के लिए नीचे आ गए। बैक, वापस आ गए वहाँ से उतर कर। वेल एनीवे, ठीक है, कोई बात नहीं। सैड पैगी, पैगी बोली, कोई बात नहीं, ठीक है। सी हैज़ गॉन नाउ, अब वो जा चुकी है। सी सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं, वो जा चुकी है यहाँ से। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। वो कह रही इसके अलावा व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, कि जब भी मैं उससे पूछती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में, पोशाकों के बारे में, सी प्रोबेबली, वो संभवतः, वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़, उसको अच्छे विचार मिल रहे थे, फॉर हर ड्राइंग्स, अपने चित्र बनाने के लिए। तो पैगी कह रही है कि जब भी मैं उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो संभवतः उसको वहीं से अच्छे विचार मिल रहे थे ये सारे चित्र बनाने के लिए। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कंटेस्ट अदरवाइज,
अदरवाइज मीन्स अन्यथा, अन्यथा सी माइट नॉट इवन हैव वन, अन्यथा वो नहीं जीत सकती थी द कॉन्टेस्ट, जो प्रतियोगिता उसने जीती है, अन्यथा वो उस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकती थी। तो वो ये कहना चाहती है कि मेरी वजह से जीती है वो प्रतियोगिता, क्योंकि मैं उससे पोशाकों के बारे में पूछती थी और उसको वहाँ से विचार मिलते थे चित्र बनाने के। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने सावधानी पूर्वक इस विचार पर टर्न इन, थोड़ा सा सोचा उसने, थोड़ा ध्यान दिया इस विचार पर। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यदि इसमें ऐसा कुछ था, यदि उसके ऐसे विचार में कुछ था तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो फिर बांडा को बुरा लगने की कोई बात नहीं थी कि यदि तुम्हारी बातों से प्रेरणा लेकर उसने चित्र बनाए हैं तो फिर बांडा को बुरा लगने की कोई बात ही नहीं थी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, लेकिन उस रात जब वो लौट कर आ गई थी मैडी वहाँ से, जब उनको वांडा नहीं मिली, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वहाँ जो मैडी है वो सो नहीं सकी थी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो सोचती रही वांडा के बारे में और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस, नीली पोशाक के बारे में जो कि फेडेड थी, फीकी सी नीले कलर की पोशाक के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोचा जिसमें वो वांडा रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, शी थॉट ऑफ, उसने सोचा, ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, उन चमकदार तस्वीरों के बारे में, दोज 100 ड्रेसेस, जो 100 पोशाकें थी, मेड जो बनाई थी, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सभी की सभी तस्वीरें कक्ष में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, लाइंड अप मीन्स व्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, एट लास्ट अंत में मैडी सेट अप इन बेड, मैडी बिस्तर पे बैठ गई, एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और उसने अपने दोनों हाथों से अपने फॉरहेड को दबाया बहुत ज़ोरों से, एंड रियली थॉट, और फिर उसने सोचा अपने माथे को दबा करके, अपने सिर को दबा करके, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, और बहुत गंभीर रूप से उसने विचार किया, ऐसा पहले कभी भी विचार नहीं किया था उसने। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और काफ़ी लंबे समय बाद सी रीच्ड, सोचते सोचते वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंच गई थी। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, कि अब मैं चुप नहीं खड़ी रहूँगी, एंड से नथिंग अगेन, और फिर से मैं जैसे पहले कुछ नहीं कहती थी किसी से, फिर से ऐसे मैं कुछ नहीं कहूँगी, मतलब अब कोई अगर किसी को सताएगा तो मैं बोलूँगी। तो उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि से नथिंग अगेन, कि मैं दोबारा से ऐसी स्थिति आएगी तो कुछ नहीं कहूँगी, ऐसा नहीं होगा अब। इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, इफ़ सी एवर हैड हर्ड एनीबडी, यदि उसने किसी को सुना, पिकिंग ऑन समवन, किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को गलत व्यवहार करते हुए सुन लिया, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, कि कोई हास्यास्पद दिख रहा है, उसका कोई मजाक उड़ा रहा है, या फिर उनका कोई अजनबी विचित्र तरीके का नाम है, उसका कोई मजाक उड़ा रहा है, तो उसने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, शी वुड स्पीक अप, अब वो बोलेगी, तुरंत से रोकेगी उसको, मजाक उड़ाने वाले को। इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए पैगी की मित्रता उसे खोनी पड़े, लेकिन अब वो बोलेगी बीच में। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वांडा के साथ अपनी चीज़ों को सही कर ले। बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, बट नाउ ऑन, लेकिन आगे से सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, आगे से वो किसी को भी अब दुखी नहीं करेगी, या हम ये कहें दुखी नहीं होने देगी। तो मैडी ने ये सोच लिया है कि अब कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो मैं बोलूँगी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। ऑन सैटरडे, शनिवार को,
मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, मैडी ने अपना दोपहर का समय पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो दोनों मिलकर वांडा के लिए पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ये एक मित्रवत पत्र था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जो कि प्रतियोगिता के बारे में बता रहा था ये पत्र। एंड टेलिंग वांडा, और वांडा को ये भी बता रहा था सी हैड वन, कि वो जीत गई थी, वो जीत चुकी थी मेडल लड़कियों का। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने पत्र में लिखा कि उसकी ड्रेसेस कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग, और उन्होंने पूछा कि क्या उसको वो जगह पसंद आ गई जहाँ वह रह रही थी। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसको उसके नए टीचर पसंद आ गए, ये भी कुछ उन्होंने पत्र में लिखा। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, उनके कहने का मतलब ये था कि उनको दुख हुआ था इस सारी घटना से। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। बट इट एंडेड अप, लेकिन वो पत्र उन्होंने समाप्त कर दिया विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, एक मित्रवत पत्र जैसे लिखते हैं उस तरीके से उन्होंने समाप्त कर दिया। मतलब कोई सॉरी नहीं मांगी, किसी प्रकार का दुख नहीं जताया, तो जैसे किसी मित्र को पत्र लिखते हैं वैसा उन्होंने उस पत्र को ख़त्म कर दिया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, जिस तरह से उन्होंने किसी अपने अच्छे दोस्त को पत्र लिखा होगा उसी तरीके से ये पत्र लिखा गया था। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ टेंथ्स फॉर लव, और उन्होंने फिर नीचे उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि सभी टेंथ्स के जो बच्चे हैं, 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उन सभी के की तरफ से प्यार। दे मेल्ड द लेटर टू बगिंस हाइट्स, उन्होंने इस लेटर को पोस्ट कर दिया और बगिंस हाइट्स के लिए राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और लिफाफे पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, कि वहाँ यदि नहीं रह रहे हों वो, तो जिस नए एड्रेस पे रह रहे हैं वहाँ पे पहुँचाया जाए ये लेटर। डेज पास्ट, दिन गुजर गए। एंड देयर वॉज नो आंसर, और कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी दिन बीत गए, पत्र का कोई जवाब नहीं आया। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया, आंसर का कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और कोई पत्र वापस नहीं आया वांडा की ओर से। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है वांडा ने वो पत्र प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वो इतनी आहत हुई हो हमसे, इतनी गुस्से में हो कि वो पत्र का जवाब नहीं देना चाह रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम इस बात के लिए उसको दोष नहीं दे सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, सप्ताह बीत गए और अभी भी वांडा ने पत्र का जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेज हैव यू गॉट। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, पैगी भूलने लग गई थी द होल बिजनेस, इस सारी घटनाक्रम को। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और मैडी रात को सोती थी, मेकिंग स्पीचेस, भाषण देते हुए सोती थी, अबाउट वांडा, वांडा के बारे में भाषण देते हुए सोती थी। डिफेंडिंग हर, उसकी रक्षा करते हुए, भाषण में वो उसकी रक्षा करते हुए बोलती थी। फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की भीड़ से उसकी रक्षा करते हुए। हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसे सताने की कोशिश कर रही थी। विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कि कितनी पोशाकें हैं तुम्हारे पास। तो जब मैडी सोती थी तो वो सोते सोते भाषण दिया करती थी, और जो भी कोई मजाक या परेशान कर रहा होता उसके बारे में वो भाषण दिया करती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, इससे पहले कि वांडा अपने होठों को दबाती, टुगेदर इन अ टाइट लाइन, उनको भींचती एक साथ दोनों होठों को, द वे शी डिड, जिस तरह से वो किया करती थी आंसरिंग, जवाब देने में जैसे वो अपने होठों को पहले दबाया करती, तो वांडा इससे पहले अपने होठों को दबाती, मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चीख पड़ती थी, स्टॉप, रुक जाओ। तो ये सब कुछ मैडी सोते सोते अपने बड़बड़ाती रहती है और
उसको लग रहा है कि अब वांडा का कोई मजाक उड़ाएगा तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। देन एवरीबडी स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। फिर हर कोई शर्म लग जाती थी, हर किसी को शर्म महसूस होती थी। द वे सी यूज टू फील, जिस तरह से उसे शर्म महसूस होती थी जब पैगी मजाक उड़ाया करती थी उसका। लेसन नंबर चैप्टर 5 में हमने देखा कि मैडी को अच्छा नहीं लगता था जब वांडा का मजाक उड़ता था। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का समय हो गया था और ज़मीन पे भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस की घंटियाँ लगाई गई कमरे में और एक छोटा सा क्रिसमस ट्री लगाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, छुट्टियों के शुरू होने से पहले एक दिन पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। टीचर ने जो क्लास थी, कक्षा थी, उसको एक पत्र दिखाया जो उनको आज सुबह ही मिला था टीचर को। तो अभी यहाँ पे हमारे पास पत्र आ गया है और ये पत्र वांडा पेट्रोन्स्की का ही है। तो देखिए वो टीचर क्या कह रही है, मिस मैसन क्या कह रही है, उसको स्टडी करते हैं हम। और पत्र में क्या लिखा हुआ है, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट। वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो प्रतिभाशाली कलाकार, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने जीता था वो चित्रकारी की प्रतियोगिता को, क्या तुमको वो याद है? वेल सी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर जहाँ वो रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको वो मेडल भेज सकती हूँ जो उसने जीता था। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। जो क्लास थी अचानक से और रुचि के साथ बैठ गई और ध्यान से, इंटेंटली, ध्यानपूर्वक सुना उस पत्र को जो पत्र में लिखा हुआ था। डियर मिस मैसन, प्यारी मिस मैसन, यहाँ से ये पत्र हमारा स्टार्ट हुआ है जो वांडा पेट्रोन्स्की ने लिखा है। हाउ आर यू एंड रूम 13, तुम और कमरा नंबर 13 कैसा है? कमरा नंबर 13 के लड़के लड़कियाँ कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, लड़कियों को कहना कि वो उन 100 पोशाकों को अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में नई 100 पोशाकें आ गई हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारी व्यवस्थित तरीके से मेरी अलमारी में रखी हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, मैं चाहूँगी कि जो पैगी है उसको हरी पोशाक देना, हरी पोशाक का चित्र देना, विद रेड ट्रिमिंग्स, जिस पे लाल झलर लगी हुई है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी दोस्त जो मैडी है उसको नीले कलर की पोशाक देना। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और क्रिसमस के इस अवसर पर मैं अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ। और माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मेरे जो नए टीचर हैं वो तुम्हारे समान नहीं है, जितनी अच्छी तुम हो वैसे मेरे नए टीचर नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सभी तुमको क्रिसमस की शुभकामनाएं, और सभी को, एवरीबडी, सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली, तुम्हारी भवदीय वांडा पेट्रोन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाते हुए मैडी एंड पैगी हेल्ड दियर ड्राइंग्स, मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग्स पकड़ी हुई थी। हेल्ड दियर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से अपनी चित्रों को लेके जा रही थी। ऑल द हाउसेज हैड रीड्स, सभी घरों पे मालाएं टंगी हुई थी। एंड होली इन अ विंडो, और सभी घरों में की खिड़कियों पर होली, जो क्रिसमस ट्री होता है, बुशेज, एक झाड़ी, होली में एक झाड़ी जो हमेशा ग्रीन रहती है, एवरग्रीन, तो एवरग्रीन झाड़ी थी हर किसी विंडो पे, घर की विंडो पे, और फूल मालाएं टंगी हुई थी क्योंकि क्रिसमस का दिन था ये। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, और जो पंसारी की दुकान थी उसकी दुकान के बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, 100
100 क्रिसमस ट्री रखे हुए थे, पर स्टैक्ड मीन्स ठुसे हुए थे, हम कहें रखे हुए थे। एंड इन द विंडो, और खिड़की में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, जो टॉफ़ियाँ थी पेपरमिंट वाली मिठाई हम कहें, जिसमें स्टिक्स, जिसमें छड़ी लगी हुई थी, छोटी सी डंडी जो लगी रहती है, तो पेपरमिंट वाली मिठाई जिसमें डंडी लगी हुई थी। एंड कॉर्नुक्यूपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और कॉर्नुक्यूपियस मीन्स कागज़ के बने हुए बर्तन, कॉर्नुक्यूपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर, चमकदार पारदर्शी कागज़ के बने हुए बर्तन पर स्ट्रंग, वो टंगे हुए थे खिड़कियों पर। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. The air smelled like Christmas, और हवा में से खुशबू आ रही थी क्रिसमस के जैसी, और लाइट शाइनिंग, लाइट भी चमक रही थी एवरीवेयर, हर कहीं, रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ पर पड़कर भिन्न भिन्न रंगों का प्रतिबिंब बना रही थी जो लाइट थी। बॉय सेड पैगी, पैगी बोली, यहाँ बॉय से मतलब लड़के से नहीं है, बॉय से मतलब यहाँ आश्चर्यजनक तरीके से बोलने से है, अद्भुत तरीके, मतलब फीलिंग ऑफ, जो एक्सप्रेशन है सरप्राइज, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर बोलने से है। तो बॉय सेड पैगी, पैगी आश्चर्यचकित होकर के बोली, दुखी होकर के या खुश होकर के। दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ये दिखाता है कि वो हमको पसंद करती है, कि उसने हमारे लिए चित्र दिए हैं, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि वो हमको पसंद करती है। तो बॉय का मतलब यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ में, आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ बोली कि ये हमको दिखा रहा है कि वो हमको पसंद करती है। इट शोज शी गॉट अवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, इसका मतलब ये है कि उसको हमारा पत्र मिल गया है, दिस इज़ हर वे, और ये उसका तरीका है ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कि उसकी तरफ से सब कुछ ठीक है। वो ये पत्र लिखकर उसने ये जता दिया, ड्रेसेस दे करके ये जता दिया है उसने। एंड दैट इज़ दैट, और यही सब कुछ है इसके बाद, और यही सब कुछ है कि उसने ये जता दिया कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट इज़ दैट, और यही सब कुछ है उसके बारे में। एंड दैट इज़ दैट, और यही सब कुछ है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने दुखी होकर बोली कि मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। सी फेल्ट सैड, उसको दुखी लग रहा था, दुखी महसूस कर रही थी, क्योंकि सी न्यू, वो जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कि फिर से वो उस टाइट लिप्ड चुपचाप रहने वाली पॉलिश लड़की से नहीं मिल पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, और वो चीज़ों को उसके और अपने बीच में सही नहीं कर पाएगी। उसको ऐसा लग रहा था, इसलिए वो दुखी महसूस कर रही थी। सी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। सी वेंट होम, वो घर गई, एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग, और उसने अपनी उस चित्र को जो मिला था उसको वांडा की तरफ से, उसको टांग दिया ओवर अ टॉर्न प्लेस, एक फटी हुई जगह पर, इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, एक गुलाबी रंग के फूलों का वॉलपेपर लगा हुआ था, और जहाँ से वो फटा हुआ था वो वॉलपेपर, उस जगह पे उसने अपने बेडरूम में उसको टांग दिया था। तो जहाँ से वो वॉलपेपर फटा हुआ था, पिंक फ्लावर्ड वाला वॉलपेपर जहाँ से फटा हुआ था, वहाँ पे उसने उसको टांग दिया। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और जो वो भद्दा सा दिखने वाला उसका बेडरूम था मैडी का, वो अलाइव, जीवित हो उठा, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, उन रंगों के चमक से, जो उस पोशाक के रंगों में चमक थी उससे वो जीवित हो उठा। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने चित्र की ओर देखा। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। सी हैड स्टूड बाय, कि वो खड़ी रहती थी, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहती थी। जब उसका मजाक उड़ाया जाता था तो वो कुछ भी नहीं कहती थी। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वांडा फिर भी उसके प्रति सही थी। वांडा उसको गलत नहीं मानती थी, मैडी को।
ऐसा वो सोच रही थी। टीयर्स ब्लड हर आइज, आंसू उसकी आंखों से आ रहे थे तो ब्लड कर दिया उसकी आंखों को, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था आंसुओं की वजह से, धुंधला कर दिया उसकी आंखों को। ब्लड मीन्स धुंधला कर देना। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसने बहुत देर के लिए पिक्चर की तरफ देखा, तस्वीर की तरफ देखा। देन हेस्टिली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, फिर उसने जल्दी से अपनी आंखों को रब किया, अपनी आंखों को रगड़ा और गहनता से चित्र का अध्ययन किया। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। द कलर्स ऑफ द ड्रेस वर सो विविड, उस पोशाक के रंग इतने वास्तविक थे दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड, कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था। द फेस, चेहरे पर, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, कि जो चित्र बनाया था उस चित्र के सिर और चेहरे की तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस पोशाक के चित्र इतने विविड, इतने वास्तविक थे। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर, बट इट लुक्ड लाइक हर, कि वो चेहरा तो उसके जैसा दिख रहा है जो पोशाक में चेहरा बना हुआ है, मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये तो बिल्कुल मेरे चेहरे, मेरे मुंह के जैसा है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, आश्चर्य से कह रही है ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसा दिख रहा है, ये पूरी की पूरी ड्रेस और पूरी की पूरा चेहरा। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैगीज, उत्तेजित होकर वो पैगी के घर दौड़ी। पैग सी शैड लेट मी सी योर पिक्चर, कि पैग तुम मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। वॉट इज़ द मैटर आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर ओन हाउस ओन रूम, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा, एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, जैसे ही वो क्लैटर्ड आवाज़ करते हुए उसके कमरे में पहुँचे। वेयर, जहाँ वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ वांडा की तस्वीर पड़ी हुई थी, उल्टा मुंह करके डाल रखा था, उल्टा तस्वीर को डाल दिया था पैगी ने लाकर। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने सावधानी पूर्वक उसको उठाया। लुक सी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हारी चित्र बनाई है। लुक सी ड्रू यू दैट इज यू, ये तुम हो। लुक सी ड्रू यू दैट इज यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से बोली। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस तस्वीर का जो चेहरा था बिल्कुल पैगी के चेहरे के जैसा था। वॉट डिड आई से सेड पैगी, पैगी बोली मैं क्या कहती थी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, कि फिर भी वो हमको पसंद करती है, उसने हमको पसंद किया होगा या पसंद किया था, कि हमने चाहे उसका मजाक उड़ाया हो लेकिन फिर भी उसने चित्र भेजे और हमारे फ़ोटो बनाए हैं तो उसने हमको पसंद किया। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने भी कहा हाँ उसने हमको पसंद किया होगा। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को अलग किया, ब्लिंक्ड अपनी पलकें झपका करके। दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा, जो हर बार आ जाते थे उसकी आंखों में जब भी वो वांडा के बारे में सोचती। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, जो उस सूर्य की धूप में खड़ी होती थी स्कूल के आंगन में आकर के। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ। लुकिंग स्टॉलिडली, और जो चुपचाप देख रही होती थी, स्टॉलिडली मीन्स बिना उत्तेजित हुए, भाव शून्य से देख रही होती। एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, उन हंसते हुए लड़कियों के समूह पर। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, जब वो चली जाती थी तो लड़कियां उसके ऊपर हंसती थी, तो वो कुछ उसे याद आ रहा है मैडी को और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, जब वो कहती थी निश्चित ही 100 पोशाकें हैं और 100 की 100 व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं, तो लड़कियां उसका हंसती थी उसके पीछे से। तो हंसने पर उसकी आंखों में ये सोच करके मैडी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और सारे चैप्टर आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन के साथ ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस कक्षा 10 की मिलेंगी। ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पोएम्स भी बहुत सारी हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।